गलवान में तनाव की सबसे बड़ी वजह भारत के सड़क निर्माण पर चीन को एतराज। दौलत बेग ओल्डी में सड़क बना रहा भारत। लेह से दौलत बेग ओल्डी तक कनेक्टिविटी बनाएगी सड़क। सेना को आपात स्थितियों में जल्दी मिलेगी मदद। लद्दाख के एलएसी पर सोमवार भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से सीमा पर तनाव बढ़ गया है। यह झड़प गलवान घाटी में हुई, जहां पिछले 1 महीने से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित है गलवान घाटी। गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। यहाँ पर एलएसी अक्साई चीन को भारत से अलग करती है और यह चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। 1962 के युद्ध में भी यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। भारत के सड़क निर्माण पर चीन को एतराज। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद यह जानना जरूरी है कि आखिरकार गलवान घाटी में भारत चीन के बीच विवाद की असल वजह क्या है। दरअसल मौजूदा विवाद की वजह भारत के एक सड़क निर्माण को लेकर है। दौलत बेग ओल्डी में सड़क बना रहा भारत दौलत बेग ओल्डी स्थित भारत के एक महत्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डे तक सड़क बना रहा है, जो एलएसी के आसपास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की उसकी रणनीति का हिस्सा है। 255 किलोमीटर लंबी है ये सड़क। तरब्यूक शोक दौलत बेग ओल्डी यानी कि DSDBO सड़क लेह से अक्साई चीन की सीमा से सटे दौलत बेग ओल्डी तक कनेक्टिविटी बनाती है। चीन की सीमा से करीब 9 किलोमीटर दूर तक यह रोड भारत के लिए अहम है, क्योंकि यह DBO सीमा पोस्ट तक पहुंचाती है। आर्मी की भाषा में सब सेक्टर नॉर्थ सड़क का 220 किलोमीटर तक का निर्माण 2019 तक पूरा हो चुका था और शेष काम जारी है। भारत के लिए क्यों है ये सड़क महत्वपूर्ण? चूंकि भारत और चीन की ज्यादातर सीमाएं पहाड़ी इलाकों में है, इसलिए किसी भी देश के लिए अघोषित युद्ध शुरू करने के हालात में वह देश के फायदे में रहेगा जिनकी सेनाओं और रक्षा संबंधी सामानों को जल्द से जल्द सीमा तक पहुंचाने का रास्ता होगा। चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई रास्ते से भी सैनिकों और उपकरणों को पहुंचाने में कई बार मौसम संबंधी समस्याएं होती हैं, इसलिए सड़क मार्ग को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सड़क भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए एलएसी पर तैनात भारतीय सेना को किसी आपातकालीन स्थिति में जल्दी से मदद प्रदान की जा सकेगी। चीन को इसलिए खटक रही ये सड़क। लद्दाख की राजधानी लेह से चीन की सीमा पर स्थित कराकोरम पास तक पहुंचने वाले DSDBO सड़क को इस साल पूरे हो जाने की उम्मीदें हैं। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सड़क दरबोक से भारतीय सीमा में लद्दाख स्थित आखिरी गांव शोक तक पहुंचाती है। लद्दाख को चीन के झिंजियांग प्रांत के अलग करने वाले कराकोरम पास और शोक के बीच दौलत बेग ओल्डी स्थित है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पहाड़ी मैदान भारतीय वायुसेना की सप्लाई के लिहाज से एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी कि ALG की लोकेशन है। सड़क का सामरिक महत्व क्या है? दौलत बेग ओल्डी भारत का सबसे उत्तरी कोना है और वहां तक सड़क का होना भारत के लिए वाकई अहम है। अक्साई चीन की सीमा रेखा के समानांतर चलने वाली DSDBO सड़क LAC से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस सड़क की वजह से भारत अक्साई चीन, चिपचैप नदी और जीवन नला से सटे इलाकों तक सीमाओं को मैनेज कर सकता है। इस सड़क से सेनाओं की जल्द तैनाती में भी मदद मिलेगी। इस सड़क से पहले सिर्फ LAG के रास्ते से ही इन इलाकों तक पहुंचा जा सकता था। चीन का ऐतराज इस बात पर। भारत अपनी सीमा में कोई निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है, तो चीन को आखिरकार दिक्कत क्या है? असल में गलवान वैली की सुरक्षा के लिहाज से DSDBO सड़क महत्वपूर्ण है और इस सड़क के कारण ही यहां भारत लगातार पेट्रोलिंग कर पा रहा है। अब तक चीन ने सीमाओं पर जो पोस्ट बनाई है उसके जरिए वह गलवान वैली पर पूरी तरीके से नजर रखता है और इसलिए DSDBO पर चीन से खतरा भी है। चीन को इसी बात का एतराज है और वो नहीं चाहता कि भारत इस तरह की सामरिक रणनीतियों पर आक्रामकता के साथ काम करे। DSDBO सड़क की कहानी बड़ी पुरानी। साल 2000 में इस सड़क की योजना फाइनल हुई थी और 2 साल के भीतर इसे कंप्लीट करना था। फिर 2014 तक समय सीमा तय की गई, लेकिन खराब प्लानिंग के चलते 320 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना पर इसलिए पानी फिर गया, क्योंकि इसका डिजाइन शोक नदी के डूब क्षेत्र में आ गया। इसके बाद इस सड़क को दोबारा अलाइन कर काम शुरू किया गया था। एक और सड़क का काम जोरों पर।
TSDBO सड़क को पूरा करने के अलावा भारत लद्दाख क्षेत्र में सोसमा से सेसरला पास तक एक नई ग्लेशिएटेड सड़क का निर्माण कर रहा है, जो कई सालों में पूरी होने पर एक और वैकल्पिक रास्ता होगी। सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही दोनों सड़कों के निर्माण में चीन की सीमा से सटे इलाके में 11,815 श्रमिकों को काम पर लगाया गया है। 7,800 की ऊंचाई पर सोसोमा के सेसरला पास सड़क को लेकर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जरूरत के मुताबिक प्रानक सा, मुर्गो और डीबीओ तक इसका विस्तार संभव होगा। TSDBO क्यों है ऑल वेदर रोड? सिंध नदी के बेसिन में मौत की नदी कही जाने वाली शुक नदी और उसकी शाखाएं हर मौसम में बाढ़ का कहर ढाती हैं। साथ ही यहाँ बर्फबारी का जोखिम रहता है, इसलिए दौलत बेग ओल्डी तक कंप्लीट की जा रही सड़क हर मौसम में कारगर साबित हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। सेना ने पूर्वानुमानित 37 पुलों को यह सड़क जोड़ती है। इसके अलावा यहाँ पिछले साल अक्टूबर में 500 मीटर लंबे कर्नल चेवांग रिचवेन बेली ब्रिज की शुरुआत हो चुकी है, जो चीन का अपनी तरह के सामरिक महत्व वाला सबसे ऊंचा ऑल वेदर ब्रिज है। ये पूरा इलाका भारत के लिए संवेदनशील। दौलत बेग ओल्डी के पश्चिम में गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, जहां चीन और पाकिस्तान की सीमाएं मिलते हैं। यह पूरा इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन फिलहाल चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। भारत को इस पर ऐतराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।